अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूं ना दोस्तों, उस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज की राजनीति जिस तरीके की हो रही है उस राजनीति से बिल्कुल अलग पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राजनीति है। उनकी राजनीति की आखिर कोई कायल क्यों ना हो उनकी राजनीति का कोई कायल, जब वो इतना बड़ा दिल दिखाती हूं। कैसे अपने लोगों के लिए, अपने राज्य में रह रहे मुसलमानों के लिए, तमाम धर्मों के लिए वो तमाम इंतजामात करते हुए नजर आती है, जो आजकल विपक्ष तो छोड़िए सत्ता पक्ष के जरिए कभी किया नहीं गया है। सत्ता पक्ष को कभी आपने देखा है कि मुसलमानों के लिए कभी कुछ ऐसी चीजें की है, कभी कोई ऐसी तैयारी की हो ना। खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अभी आप देख रहे हैं कि होली का टाइम है, लेकिन वहां पर कई जगहों पर, कई इलाकों में, कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर मस्जिदों को ढक दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोई हुड़दंगी उस पर रंग ना फेंक दे, कोई हुड़दंगी कुछ ऐसी चीजें ना कर दे जिसकी वजह से मस्जिद में और मंदिर जो है हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में भिड़ जाए। ऐसा बनाना ही क्यों है? ऐसी चीजें करनी ही क्यों है समाज में? आप एक दूसरे से मोहब्बत बांटिए ना, एक दूसरे को प्यार बांटिए। देखिए कोई किसी पर कुछ नहीं करेगा, और खासकर उन नफरती तत्वों पर लगाम लगाइए तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप होली आ रहा है, दिवाली आ रहा है, रमजान आ रहा है, ईद आ रहा है, तो आपको एक दूसरे को बचाने के लिए इस तरीके की चीजें देखने सुनने को करनी पड़े। लेकिन आज मैं आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रही हूँ, वो तमाम चीजें दिखाऊंगी जिसे आप देखकर कहेंगे कि ममता बनर्जी में वो हिम्मत है, वो ताकत है जो विपक्ष के नेता में बहुत कम दिखाई देता है। दोस्तों, रमजान का पाक महीना है, इस वक्त लोग इबादत कर रहे हैं, 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा खोलते हैं, सहरी करते हैं। इस एक महीने जो है मुस्लिम धर्म के लोग जो है पूरी पाबंदी के साथ अपने धर्म को, अपनी तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं। भले ही 11 महीने में वो 5 वक्ता नमाजी हो ना हो, लेकिन रमज़ान के टाइम में इबादत में लोग मशगूल होते हैं, इबादत करते हैं। और आप देखते होंगे जगह जगह पर लोग जो है एक दूसरे की जो भाईचारगी है वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर जो निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। कई तस्वीरें हम आपको अब तक दिखा चुके हैं। पश्चिम बंगाल से आई ये तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगी, जो ममता बनर्जी ने इस वक्त लोगों का दिल जीत लिया है। आजकल लोग मुसलमानों को लेकर बोलने से कतराते हैं, विपक्ष के नेता भी बच जाते हैं कि भैया मुसलमानों के मामले में नहीं बोलेंगे, वोट तो सबको चाहिए लेकिन बोलता कोई नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी वो शेरनी है, वो ताकतवर नेताओं में से एक नेता मैं उनको मानती हूँ, जो समाज और लोगों को लेकर चलना जानती है। किसी के डर से, किसी के खौफ से अपनी पॉलिटिक्स को साइड नहीं करती हैं, बल्कि डंके के चोट पर ऐलान करती हैं। चाहे उनके राज्य में कुछ भी हो, वो अपने राज्य के लोगों के लिए खड़ी होती हैं। ये वही ममता बनर्जी है दोस्तों, जब सीए एनआरसी हुआ था तो सबसे पहले इनको आपने खड़ा पाया था। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा था कि जिसको जहां लागू करना है किया जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो हम लागू नहीं होने देंगे। और आज देखिए रमज़ान के पाक महीने में ममता बनर्जी ने जो इफ्तार का प्रबंधन किया है, इस तस्वीर को आप देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी सभी धर्मों की नेता क्यों कहलाती हैं, क्यों वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों के लिए अपनी पूरी प्रतिबद्धता जो है वो दिखाती हैं। कैसे पूरी श्रद्धा के साथ, शिद्दत के साथ जो है इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस तस्वीर को मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इफ्तार पार्टी में इकट्ठा हुए हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सभी धर्म के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कोई लाल चुनरी ओढ़कर आया है, तो कोई मुस्लिम कोई टोपी लगा कर आया है, कोई बिना टोपी के है। जिसको जैसे आना था इस इफ्तार पार्टी में आया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, चुनाव से पहले लोग मुसलमानों के मामले, मुसलमानों के मुद्दों को दरकिनार कर देते हैं। नायडू और नीतीश की आपको मैं उदाहरण देती हूँ। नायडू नीतीश ने हमेशा से मुसलमानों के वोट्स लिए हैं, उनके वोट्स पर राजनीति की है। लेकिन जब वक्फ कानून का मसला आया तो दोनों ही सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में कैसे वो बैकफुट हो गए, कैसे मुसलमानों को अकेला छोड़ दिया, ये आप सभी को पता है।
लेकिन ममता बनर्जी ने कभी उनको अकेला नहीं छोड़ा, कभी उनके साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं किया। आज ये तस्वीर चीख चीख कर कहती है कि ममता बनर्जी जो है वाकई एक असली लीडर है। चाहे वो एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाकर लड़ना हो या किसी के हक की बात हो, तो वो हमेशा पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए खड़ी रही हैं। इस इफ्तार पार्टी की तमाम तस्वीरें आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि कैसे ममता बनर्जी जो अलग छाप, जी हाँ, राजनीति में मेरे ख्याल से तो एक अलग छाप, एक अलग रुतबा उनका है। शेरनी ऐसे ही नहीं कहलाती हैं। पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी को शेरनी का उपाधि ऐसे ही नहीं दिए हैं। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे सादे से लिबास में ममता बनर्जी लोगों के साथ इकट्ठा हुई हैं और सब खुशी खुशी इफ्तार कर रहे हैं। महिलाओं के चेहरों पर, बच्चों के चेहरों पर, क्या वीआईपी क्या आम, सब इस इफ्तार पार्टी में इकट्ठा हुए हैं। और रमज़ान से पहले एक बड़ा सौगात भी, जी हाँ, बड़ा सौगात भी पश्चिम बंगाल के लोगों को दिया गया है। वाकई काबिल तारीफ तस्वीरें हैं दोस्तों। इस तस्वीर ने लोगों का दिल जीत लिया है। आप तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं। मैं आपके सामने एक एक करके ये तस्वीर देख रही हूँ कि कैसे मौलवी मौलाना आ रहे हैं, उनके सामने जो है वो खड़ी होकर हाथ जोड़कर उनका कैसे इस्तकबाल कर रही हैं, किस तरीके की तस्वीरें हैं, ये सब आपके सामने है। आप उन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो कैसे राजनीति करती हैं। सीखना चाहिए तमाम लोगों को ममता बनर्जी की राजनीति, कि वो किस तरीके से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लाव लपेटे के सभी को लेकर साथ चल रही हैं, सभी को साथ। और यही एक नेता को बड़ा बनाता है और अलग बनाता है। जो ममता बनर्जी के अंदर खूबियां दिखती है, और लोग ममता बनर्जी को लेकर क्यों कहते हैं, विपक्ष के जरिए बार बार मांग क्यों उठाया जाता है कि ममता बनर्जी को मुख्य चेहरा बनाया जाना चाहिए, ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का मुख्य चेहरा बनाना चाहिए, इंडिया का अगला जो मुख्य प्रधानमंत्री है उस चेहरे तक का ममता बनर्जी का चर्चा हुआ है दोस्तों लोकसभा चुनाव में। भले ही बहुत सारी मतभेद हों, बहुत सारी चीज़ें इंडिया गठबंधन में देखने सुनने को मिली हों, लेकिन हकीकत जो है वो कभी छुपती नहीं है। खैर, आगे जो ममता बनर्जी की ये तस्वीर है और सोशल मीडिया पर जो खुद उन्होंने शेयर किया है, वो सब कुछ आपके सामने मैं रखना चाहूँगी, क्योंकि आजकल नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कतरा जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसे में ममता बनर्जी ने तो अपने ऑफिशियल अकाउंट से रमज़ान के पवित्र महीने को सभी को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि मुझे कोलकाता नगर निगम द्वारा आयोजित दावत इफ्तार कार्यक्रम में शामिल होने का पूरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सामूहिक प्रार्थना, चिंतन और एकजुटता का एक अत्यंत भावपूर्ण क्षण था। बंगाल की पहचान हमेशा से सद्भाव और साझा विरासत से बनी हुई है। इस पवित्र भूमि में कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम के सार्वभौमिकता के गीत श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रचारित एकता और भाईचारा के शाश्वत संदेश के साथ गूंजता है। ये पवित्र महीना हम सभी को मानवता के बंधन में मजबूत करने के लिए बांधता है, न्याय और सहानुभूति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को गहरा करने और हमारे प्रिय बंगाल की पहचान बन चुका एकता की चिरस्थायी भावना को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। इन तमाम तस्वीरों को, इनके जो मैसेजेस हैं वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर इन्होंने खुद इस वीडियो को शेयर भी किया है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि कितना भव्य और शानदार इफ्तार पार्टी जो है ममता बनर्जी के जरिए पश्चिम बंगाल के अंदर कराया गया। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि ममता बनर्जी ने रमज़ान के पाक महीने में मुसलमानों के लिए क्या सौगात दिया है, कितना बड़ा सौगात दिया है, ये आपके सामने स्क्रीन पर। दरअसल दोस्तों, रमज़ान के पाक महीने में ममता बनर्जी ने खासकर सहायता पैकेज की घोषणा जो है मुसलमान समुदाय के लिए की है। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अत्यंत, या कहा जा रहा है कि AAYE यानी कि अंत्योदय अन्न योजना और विशेष प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड धारक परिवारों को निर्धारित अवधि तक रियायती दर के आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। सरकारी निर्णय के मुताबिक ये सुविधा इस सप्ताह 19 मार्च तक जो है कहा जा रहा है कि लागू रहेगा। रमज़ान के पाक महीने को देखते हुए राशन के दुकानों से प्रति परिवार को चीनी जो है 32 रुपये किलो और मैदा 30 रुपये और चना दाल 65 रुपये सब्सिडी दर पर प्राप्त करने की जो है चीज़ें वहाँ पर लागू की गई है।
सभी वस्तुएं नियंत्रण मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये एक बड़ा सवाल बड़ा कदम जो है ममता बनर्जी के जरिए मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए रमज़ान को देखते हुए किया गया है, ताकि जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनके यहाँ आमदनी कम है, जो पैसा ज़्यादा कमा नहीं सकते हैं, उनके लिए विशेष प्रबंधन जो है ममता बनर्जी के ज़रिए किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। और ममता बनर्जी का ये पहल देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आगे दोस्तों कुछ और ख़बरों पर आपको ध्यान दिला दूँ तो हमारे जो देश के शंकराचार्य हैं, उनके मामले में एक और अहम जानकारी सामने आई है। शंकराचार्य भी अपने ऊपर लगे हुए आरोप को किस तरीके से डट कर सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जब किसी को फंसाने का काम किया जाता है और जी हाँ, उस इंसान को जो अपने आप पर लगे एलिगेशंस का खुद प्रूफ देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने खिलाफ दर्ज पॉक्सो एक्ट यानी कि बच्चों का यौन शोषण विरोधी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत यौन उत्पीड़न के मामले को पूरी तरीके से झूठा और बदनामी का साजिश करार दिया है। उन्होंने शुक्रवार को वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वो सत्य की जांच के लिए नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने को भी तैयार है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि यदि नार्को टेस्ट सत्य का पता चल सकता है तो इसे अवश्य किया जाना चाहिए। सत्य को उजागर करने के लिए जो भी उपलब्ध तरीके हैं वो अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि जब मामला मनगढ़ंत और इसमें उनकी या उनके गुरुकुल का कोई संबंध है ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को हमारे यहाँ आना जाना ही नहीं था, उन्होंने हमारे नाम को कैसे जोड़ दिया हमारे नाम के साथ। झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। जो लोग ये फर्जी कहानी गढ़ रहे हैं वो खुद एक दिन उजागर होंगे। अब आप खुद सोच सकते हैं कि उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं, कैसे दोस्तों आरोप लगे हैं। वो आप सभी को पता है कि एक शंकराचार्य ने जिस सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उन पर ये सारी चीज़ें एलिगेशंस लगे हैं। आगे उन्होंने ये भी शिकायत जो है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शिकायतकर्ता पर आरोप लगाया कि बच्चे उनके साथ नहीं बल्कि शिकायतकर्ता के पास रह रहे थे, उन्हें बाल गृह में क्यों नहीं भेजा गया। उन्होंने पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि ये मामला उन्हें बदनाम करने और एप्स्टीन फाइल जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये तमाम चीज़ें इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सोचिए किस तरीके की राजनीति हमारे देश में है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजनीति और दूसरा उत्तर प्रदेश की राजनीति। दोनों को कंपेयर कीजिए और आप खुद बताइए कि कौन सी राजनीति आपको ज़्यादा पसंद आ रही है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।